नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं और कल से हमने शुरुआत किया था अप्रैल 2023 का कंटेंट, जिसमें एक क्लास कल हमारी कंप्लीट हुई। कल की क्लास में जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो मुख्यतः किस पर आधारित थे कि राजस्थान सरकार की कोई नई योजनाएं या फिर कार्यक्रम, नीतियां, अभियान वगैरह, इन पर ज़्यादातर बेस्ड थी कल की क्लास। आज की क्लास में हम ज़्यादातर देखेंगे कि प्रमुख कौन कौन सी रिपोर्ट और सूचकांक जारी हुए हैं और राजस्थान का किस रिपोर्ट में या किस सूचकांक में कौन सा स्थान रहा, कौन सी रैंक रही। तो इस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में ज़्यादा होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा श्री अन्न महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। श्री अन्न क्या है? भारत सरकार ने श्री अन्न किसको नाम दिया? मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, जिसको क्या कहा जाता है? मोटे अनाज को ही कहा गया है मिलेट्स। भारत सरकार ने इसको श्री अन्न नाम दिया, मोटा अनाज को। इसके लिए महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया, ये पूछा गया है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर। इसका आयोजन किया गया है जोधपुर के काजरी में। अब यहाँ एक कंफ्यूजन वाली बात है, और वो बात क्या है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। कंफ्यूजन वाली बात ये है कि एक है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव, ये एक अलग आयोजन है, और एक है श्री अन्न महोत्सव या श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव, ये अलग आयोजन है। ये राजस्थान सरकार का कार्यक्रम था, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया गया। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ दुर्गापुरा, जयपुर में, जहाँ राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है, और ये भी मिलेट से संबंधित है। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित है। ये राजस्थान सरकार द्वारा किया गया कार्यक्रम। ये कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर के दुर्गापुरा में। ये कब आयोजित हुआ? ये हुआ मार्च में, 13 और 14 मार्च को। और ये कब आयोजित हुआ? ये हुआ है अप्रैल में। ये कहाँ आयोजित हुआ? काजरी, जोधपुर में। और ये कहाँ आयोजित हुआ? दुर्गापुरा, जयपुर में। एक भारत सरकार का कार्यक्रम है, एक राजस्थान सरकार का कार्यक्रम है। लेकिन आप मिलेट से कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके दिमाग में एग्जाम टाइम में ये रह जाएगा कि मिलेट महोत्सव वाला जो कार्यक्रम है जयपुर में आयोजित हुआ, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। भारत सरकार द्वारा अगर आयोजन पूछा जा रहा है, श्री अन्न या मिलेट महोत्सव जो भारत सरकार का है उसका आयोजन हुआ है जोधपुर के काजरी में। और राजस्थान सरकार का नाम में ही है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव। ये कहाँ आयोजित हुआ? तो जयपुर के दुर्गापुरा में। अच्छा, मिलेट्स इस बार चर्चा में बहुत ज्यादा है। उसका कारण भी है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। मिलेट्स चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि मिलेट्स को ही एक तरह से सुपर फूड कहा जा रहा है, और सुपर फूड के लिए ही भारत सरकार ने इसको नाम दिया श्री अन्न। अब सुपर फूड क्या होता है कि ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें ज़्यादातर जो भोजन के पोषक तत्व हैं वो मौजूद हों। तो मोटा अनाज जो है उनमें ज़्यादातर पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया। भारत सरकार ने श्री अन्न नाम दिया, और संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया, और भारत सरकार ने श्री अन्न महोत्सव, उसकी एक श्रृंखला के तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर के काजरी में किया है। रूमा देवी फाउंडेशन तथा ग्रामीण विकास व चेतना संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में वाणी उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जयपुर। उत्तर है इसका बाड़मेर, और बाड़मेर के भी जसदेर धाम। 2021 आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया कि रूमा देवी का संबंध किस स्थान से है। तो जहां से रूमा देवी का संबंध है उनके फाउंडेशन से ही संबंधित जो संस्थान है जिसने इसका आयोजन किया, तो इसका आयोजन भी वहीं यानी कि बाड़मेर के जसदेर धाम में किया गया। कार्यक्रम क्या है? तो ये वीणा वादन से संबंधित है। वीणा पर जो पारंपरिक गायन है, ये एक तरह से कह सकते हैं आप एक भजन संध्या या भजन कार्यक्रम था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? बाड़मेर के जसदेर धाम। एक पहल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु
एक पोर्टल विकसित करना। किसके लिए? सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों का भारत से जुड़ाव मजबूत करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। विद्यार्थियों को सैटेलाइट कक्षाओं के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाना, या फिर विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन करना। कार्यक्रम का नाम क्या है? एक पहल इंडिया। कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है? इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी। ये कार्यक्रम का आयोजक है, इसके द्वारा ये संचालन हो रहा है कार्यक्रम का। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऑप्शन सी, यानी कि विद्यार्थियों को सैटेलाइट कक्षाओं के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाना। मुख्यमंत्री द्वारा 9 अप्रैल 2023 को राजस्थान यूनिवर्सिटी RU के कैंपस में ये कार्यक्रम शुरू किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें क्या होगा, जितने भी राज्य द्वारा वित्त पोषित जो विश्वविद्यालय हैं, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं या फिर महाविद्यालय हैं, यानी कि कॉलेज, और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इन सभी के विद्यार्थियों को इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी सैटेलाइट कक्षाओं के जरिए। आयोजक को यह संचालक इसका कौन है? तो राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी। कौन कौन से विद्यार्थी शामिल होंगे? तो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, महाविद्यालय के और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनके विद्यार्थी, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2023, इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? कोटा, उदयपुर, जोधपुर या फिर जयपुर? इसका आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के साथ साथ शामिल है कौन? राजस्थान सरकार। आयुष मंत्रालय कहाँ? ये भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। जयपुर के JECC, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, यहाँ इसका आयोजन किया गया। जल जीवन मिशन के तहत कुल जल कनेक्शन देने के आधार पर राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन अभी एज इट इज पूछा गया है। कहाँ? सेकंड ग्रेड का जो री एग्जाम हुआ था। ऑप्शन हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे रहे होंगे। ऑप्शन क्वेश्चन के ऑप्शन आपके क्या हैं? पहला, तीसरा, 12वां या 17वां। अब खास बात यह है कि ये जो मिशन है जल जीवन मिशन, इससे कई बार क्वेश्चन आ गए हैं अभी, यानी कि रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं अलग अलग, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट वगैरह हो, सब में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन का उत्तर क्या है? 12वां। अभी कुछ टाइम पहले जो एग्जाम हुआ था, शायद रीट वाले एग्जाम में ये पूछा गया कि इसका जो लक्ष्य है जल जीवन मिशन का, कौन से वर्ष तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो वर्ष कौन सा है? वो वर्ष है 2024। पहले तो जल जीवन मिशन क्या है? इसी को एक और नाम भी कहा जाता है हर घर जल। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए, नल कनेक्शन देने के लिए मिशन संचालित है। ये कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो लाल किले से भाषण दिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, उसी दिन इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019। और जो वर्ष निर्धारित रखा गया कि कब तक हम नल कनेक्शन दे देंगे, तो वर्ष 2024 निर्धारित किया गया। ये अभी शायद रीट में पूछा गया है। इसी मिशन का नाम है हर घर जल। और इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? कुल कनेक्शन देने में राजस्थान का 12वां स्थान है। जब तक की जानकारी है उसके आधार पर राजस्थान ने 39.8 लाख कुल कनेक्शन दिए हैं। जनवरी से लेकर अगर मार्च तिमाही की बात की जाए, जनवरी से मार्च तिमाही, तो इस आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है कनेक्शन देने में? इस आधार पर है तीसरा स्थान। दोनों चीजें समझ में आई। कुल कनेक्शन देने की बात की जाए तो राजस्थान का 12वां स्थान है, और राजस्थान ने अभी तक कितने? 39.08 लाख इतने कनेक्शन दिए। जनवरी से मार्च तिमाही की बात की जाए तो राजस्थान का तीसरा इसमें स्थान है।
मिशन शुरू हुआ 15 अगस्त 2019 को। लक्ष्य निर्धारित किया गया 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसमें जो 50% से अधिक नल कनेक्शन यानी कि जितने घर हैं, परिवार हैं, उनमें 50% से अधिक परिवारों में, घरों में, हर घर में नल से कनेक्शन पहुंचने में ऐसे राजस्थान के कितने जिले हैं? तो राजस्थान के 7 जिले इसमें हैं जिन्होंने 50% से अधिक नल कनेक्शन दे दिए हैं, ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। एक और चीज भी पूछी जा सकती है, राजस्थान के टॉप 5 इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो टॉप 5 कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर है झालावाड़, फिर है भीलवाड़ा, फिर है कोटा, फिर है चित्तौड़ और 5वां है उदयपुर। ये 5 टॉप 5 जिले हैं राजस्थान के जहां सबसे ज्यादा नल से यानी कि नल तक कनेक्शन पहुंच गया है, हर घर तक नल से जल का कनेक्शन पहुंच गया है। झालावाड़ में लगभग 76% परिवारों को नल का कनेक्शन मिल चुका है। ये वाली जानकारी यानी कि जल जीवन मिशन से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। ये इंडिया के करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के हिसाब से भी। इंडिया वाला क्वेश्चन ये पूछा गया। अब ये भी पूछा जा सकता है पहला कौन सा जिला बना जिसमें पूर्णतः हर घर तक नल से जल पहुंच गया? तो एमपी का बुरहानपुर। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। ये पहला जिला बना जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया। अब जिला पूछ लिया जाए तो राज्य भी पूछा जा सकता है। तो पूर्णतः हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है गोवा। सारी चीजें आपको याद रखनी है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश पहला जिला, गोवा पहला राज्य बना है जहां हर घर तक नल से जल पहुंच गया है। वर्ष 2024 लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान ने अभी तक लगभग 40 लाख आप मान लो, क्योंकि और भी बढ़ गए होंगे कनेक्शन, इतने दे दिए हैं। तिमाही के आधार पर बात की जाए तो जनवरी से मार्च तिमाही में राजस्थान कनेक्शन देने के आधार पर तीसरे स्थान पर है। राजस्थान के टॉप 5 जिले कौन कौन से हैं? तो झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़, उदयपुर। और 50% से अधिक कनेक्शन देने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? तो 7। फिर है मिलेट्स उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? पहला। दूध उत्पादन में पूछा गया था, भारत का कौन सा स्थान है? मिलेट्स उत्पादन में राजस्थान का कौन सा है? पहला। देश के कुल मिलेट्स यानी कि मोटा अन्न उत्पादन का 28.7% जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कल की क्लास में भी या शायद उससे पहले भी मैंने कहा था कि दूध उत्पादन में भी बात की जाए तो भी राजस्थान फर्स्ट है। राजस्थान में लगभग कुल दूध का, भारत के कुल दूध का 15.05% राजस्थान में होता है। इसके अलावा बाजरा उत्पादन की बात की जाए, इसमें भी राजस्थान फर्स्ट है। ऊन उत्पादन की बात की जाए, इसमें भी राजस्थान फर्स्ट है। ज्वार उत्पादन की बात की जाए तो इसमें राजस्थान थर्ड है। और ओवरऑल मिलेट्स उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान इसमें पहला है। 28.7% कुल उत्पादन का इतना प्रतिशत राजस्थान में होता है। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? कौन सी रिपोर्ट है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। कब जारी किया गया? तो ये वर्ष 2022 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। अब पूछा है राजस्थान की कौन सी रैंक है? पहली, दूसरी, 10वीं या 15वीं? तो राजस्थान की वर्तमान में है इसमें 15वीं रैंक। 10वीं कब थी राजस्थान की? वर्ष 2020 में राजस्थान की 10वीं रैंक थी, अब 15वीं हो गई है। पहले पर कौन है? पहले पर है कर्नाटक। और दूसरे पर कौन है? दूसरे पर है तमिलनाडु। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन से जल स्रोत उपस्थित हैं? कुएं, तालाब, झील या नदियां? पहले क्वेश्चन समझिए आप। पहली लाइन में क्वेश्चन का जो भाव है वो दिया गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा जो जल स्रोत हैं उनकी गणना की गई। जल स्रोत क्या है? ये सभी जल स्रोत हैं जहां से हमें पानी मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जल स्रोत हैं, इनकी गणना की गई है। अब इसमें राजस्थान में पूछा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से टाइप के जल स्रोत हैं? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है तालाब।
राजस्थान में कुल जल स्रोत कितने पाए गए? 16,939। ये है राजस्थान में कुल जल स्रोत। इसमें से तालाब कितने हैं? तो 8,046 राजस्थान में है तालाब। और एक और बात कि जल स्रोतों का सर्वाधिक उपयोग किस काम के लिए किया जाता है राजस्थान में? तो वो किया जाता है सिंचाई के लिए। एक और बात है कि कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है, कितने शहरी क्षेत्रों में? तो लगभग 98% से कुछ अधिक है, लगभग 99 मान सकते हैं आप। ये है ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं एक रफ आइडिया लिख रहा हूँ, 98 से 99% के बीच में है ग्रामीण क्षेत्रों में, और लगभग 1-2% जो है वो है शहरी क्षेत्रों में। यानी कि ज्यादातर जल स्रोत कहाँ है? तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है, और सिंचाई के लिए जल स्रोतों का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। हैप्पी प्लस कंसल्टिंग द्वारा जारी राज्यों के हैप्पीनेस सर्वे 2023 में राजस्थान को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो पहले तो किस फर्म द्वारा जारी किया गया? हैप्पी प्लस कंसल्टिंग द्वारा। अब राजस्थान की रैंक पूछी है, पहली, 12वीं, 36वीं या फिर 27वीं। तो इसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है? 27वीं। पहली यहाँ किसको मिली है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व को गुड कैटेगरी में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज्यादा ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? टाइगर रिजर्व या प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था वर्ष 1973 में। अब इस प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए जानकारी थोड़ी सी खास है। 50 वर्ष पूरे होने पर एक रिपोर्ट जारी की गई, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट। अब पूछा है कि गुड कैटेगरी में राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व, ये तीनों जो ऑप्शन में है, ये तीनों रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल, तीनों ही किस में शामिल है? तीनों ही गुड कैटेगरी में शामिल है। ओवरऑल रणथंभौर की रैंकिंग रही 34, सरिस्का की रही 43 और मुकुंदरा हिल्स की रही 46। ये इनकी रैंक रही। अब आज की क्लास के क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गए हैं। कल की क्लास, उसका पहला क्वेश्चन क्या था? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत आवेदक को दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 2 लाख, न्यूनतम शुरू होती है 25,000 से। राज्य के लगभग 1.5 लाख परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को, ऐसे परिवार जो पिछले 5 वर्ष से राजस्थान में निवासी हैं, 5 वर्ष से निवासी हैं, और इनको जो ऋण दिया जाएगा वो कैसा होगा? ब्याज मुक्त ऋण होगा, ये प्रदान किया जाएगा। और साथ ही एक खास बात और है, अकृषि कार्य के लिए, यानी कृषि के अलावा दूसरे कार्यों के लिए। तो क्या होगा उत्तर? 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी तीनों कथन सही थे, यानी कि 1.06 इतने करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवार लाभान्वित होंगे। सहकारिता विभाग इसका पर्यवेक्षण करेगा। एक चीज गलत है कि पैकेट में चावल शामिल नहीं है, पैकेट में है दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल व मसाले। तो ये आपको ध्यान रखना है पैकेट में क्या क्या शामिल है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो योजना का प्रारंभ सही है, इसके तहत प्रदेश के बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले परिवार शामिल है, ये भी सही है। यहाँ केवल ये गलत है कि इसमें 1 करोड़ नहीं, इसमें 76 लाख परिवार लाभान्वित किए जाएंगे। एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना कोटा पुलिस द्वारा संचालित है। पीएम श्री योजना में चयनित विद्यालयों की संख्या के आधार पर राजस्थान का पहला स्थान है। पहले चरण में 402 विद्यालय चयनित किए गए और कुल 718। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना पुष्कर में शहर का गंदा पानी जाने से रोकने के लिए संचालित की गई है। महंगाई राहत कैंप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 1 अप्रैल नहीं बल्कि 24 अप्रैल से शुरू हुई और कब तक संचालित रही? 30 जून तक वृहद स्तर पर। 10 योजना इसमें शामिल है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इसमें शामिल नहीं है और जयपुर की महापुरा ग्राम पंचायत से शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सेकंड ग्रेड री एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें ये सही नहीं है कि 8 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति को 500 रुपये नहीं बल्कि 200 रुपये
प्रति पशु बीमा प्रीमियम देना होगा वार्षिक स्तर पर। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय संगीत समारोह श्रुति अमृत, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जोधपुर में किया गया। और अभिलाषा कार्यक्रम का संबंध उदयपुर जिले से है, जहां महिलाओं को और बालिकाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। कल की और आज की दोनों क्लास यहाँ हमारी समाप्त हुई। आज की क्लास में आपने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन थे कि राजस्थान की कहाँ कौन सी रैंक रही है, यानी कि रिपोर्ट और सूचकांक वाला जो टॉपिक है वो आज शुरू हुआ। इसके बाद अब अगली क्लास में ज़्यादातर होंगे आप पुरस्कार सम्मान, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे खेल खिलाड़ी। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।